ITIF में टारगेट लुब्रिकेंट्स के स्टॉल पे मौजूद हैं। मंसूर साहब हमारे साथ हैं। मंसूर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। कैसा जा रहा है अब तक का एक्सपीरियंस आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है और अभी थ्रू आउट आज टिल डेट आज सेकेंड डे है और बहुत सारे विजिटर्स आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लुब्रिकेंट। उनकी जो लुब्रिकेंट की रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से फॉलो अप हो रहा है, डिमांड्स पता लग रही हैं उनकी, और जो भी चीज़ें हमारी अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन और पोर्टफोलियो पूछा जा रहा है तो डिफरेंट आपको पता है उनके क्वेश्चंस होते हैं तो उनको हम आंसर कर रहे हैं। टारगेट लुब्रिकेंट्स के बारे में बताइएगा, ये क्या कंपनी है और किस किस प्रोडक्ट्स में डील कर रही है? टारगेट इज़ अ ब्रांड नेम। हमारी कंपनी का जो नाम है वो है ऑयल इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान लिमिटेड, ठीक है। तो अंडर सेम अम्ब्रेला इसके अंदर बहुत सारे विंग्स हैं। ऑयल इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान जो है वो एक ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी भी है। इसके अलावा लुब्रिकेंट सेक्टर के अंदर जो है 1976 से हम इस्टेब्लिश्ड हैं। तो 1976 से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने इसमें बहुत सारी एडवांसमेंट लाए और अब अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट के अंदर हम जो है तमाम तर इंडस्ट्रियल लुब्रिकेशन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं, उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं। हमारे पास इंडस्ट्रियल ग्रेड जो लुब्रिकेटिंग ग्रीस है वो पूरी हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल ग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल, गियर ऑयल और आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर अगर मैं मल्टी ग्रेड मोनो ग्रेड इंजन ऑयल्स की बात करता हूँ वो भी हम बना रहे हैं। इसी तरह कंप्रेसर ऑयल की पूरी सीरीज हम कवर कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक रिक्वायरमेंट होती है, नेटिंग ऑयल मशीन्स के लिए उनको चाहिए होता है, स्पिनिंग ऑयल्स होते हैं और वो तमाम तर लुब्रिकेशन उसकी हम फुलफ़िल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पूरा कर रहे हैं और इसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए टारगेट की एक सब्सिडियरी फर्म है टारगेट साइंटिफिक लेबॉर्ट्री, जो कि ISO IC 17025 एक्रेडिटेड लैब है, जो किसी भी टेस्टिंग और कैलिब्रेशन लेबॉर्ट्री के लिए एक बेंचमार्क होता है, जनरल रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी क्वालिटी को हम टारगेट साइंटिफिक लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाते हैं। जितने भी प्रोडक्शन के तमाम तर बैचेस जो हैं वो टेस्ट होते हैं और उसके बाद उसके जितने भी पैरामीटर जो हमने F1 F2 पैरामीटर्स रखे हुए वो जब तक पास होते हैं उसके बाद जाके हम प्रोडक्ट को पास करते हैं और फिर डिस्पैच करते हैं। जो लुब्रिकेंट्स के अंदर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी मौजूद हैं, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ब्रांड्स मौजूद हैं, तो उसके दौरान मार्केटिंग करना और कस्टमर को सेटिस्फाई करना कैसा एक्सपीरियंस रहता है? देखिए, ये आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है अपनी जगह कि देयर आर सेवरल मार्केट प्लेयर्स, बट आपकी अपनी प्रोडक्ट के अंदर अगर जान होगी तो वो प्रोडक्ट खुद ही बोलती है और उसमें कस्टमर को फर्स्ट टाइम तो थोड़ा रिलेक्टेंट होता है, लेकिन वंस जब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट में स्विच हो जाता है तो दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड। और अब जो है वो कस्टमर जो ब्रांड्स वो आप जिनकी बात कर रहे हैं उनसे टारगेट की तरफ स्विच हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो हमारा ही कस्टमर है, टारगेट का कस्टमर है और टारगेट की एक फुटप्रिंट मार्केट के अंदर अब एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इस वक्त एक ट्रेंड भी चल रहा है मेड इन पाकिस्तान और मेक इन पाकिस्तान, तो उसका आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है? ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने इस स्लोगन के ऊपर या इस चीज़ के ऊपर कभी भी एम्फेसाइज करते हुए ये चीज़ नहीं करी, लेकिन ये है कि हम अपनी क्वालिटी को शुरू से ही, और इवन अगर हमारा स्लोगन 1976 से इस्टेब्लिश है तो हमने हमेशा यही कहा है कीमत ऑयल की नहीं है, मयार की है। तो हम शुरू से अपनी क्वालिटी को बेंचमार्क करते हैं और क्वालिटी के ऊपर ही बात करते हैं। तो हमने कभी भी ये कोई मार्केटिंग नॉपली या इस टाइप की कोई भी टैक्टिक्स को यूज़ नहीं किया, ठीक है। और हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं कि नेशनल लेवल ब्रांडिंग प्लांट है तो उसको आप प्रमोट करें और ओगरा लाइसेंस जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जब उसको हम कंप्लाई कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, तो वाई नॉट कि आप हमें क्यों चूज़ नहीं कर रहे। तो इसलिए हम सिर्फ थैंक यू वेरी मच।